हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार गुप्ता के HR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। रसायन विज्ञान कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है, जिसका नाम है अम्ल, अक्षार और लवण। मैं इसमें आपकी पहले भी लगभग 3 क्लास ले चुका हूँ और अब चौथी क्लास के अंदर मैं आपको लवण के बारे में बताऊंगा। लवण क्या है और लवण का एक साधारण सा वर्गीकरण। अम्ल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या है, अक्षार में पढ़ा चुका हूँ, pH मान में पढ़ा चुका हूँ, और अब आता है आपका लवण, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है अम्ल, अक्षार और लवण। अब लवण के बारे में, लवण की परिभाषा सबसे पहले है साल्ट। लवण की परिभाषा जब आपने अम्ल के गुण पढ़े थे और अक्षार के गुण पढ़े थे, उस दौरान भी ये परिभाषा आई थी, जब अम्ल और अक्षार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है तो उससे प्राप्त आयनीय ठोस को लवण भी कहते हैं। अम्ल के जो गुण में भी अंदर में भी हमने पढ़ा था, और जब क्षार का हमने गुण पढ़ा था उसके अंदर भी ये टॉपिक आया था। लेकिन फिर भी अम्ल बिल्कुल अलग टॉपिक है, इनसे हटकर है, इसी से मिलता जुलता लेकिन अलग टॉपिक है। इसलिए वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन, यानी कि हाइड्रोजन से अलग हो कोई और OH आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो, तो वे लवण कहलाते हैं। बिल्कुल सीधी सच्ची सी बात है। हाइड्रोजन आयन से अलग कोई धनायन हो और OH आयन हमारा ऋणायन है, उससे अलग कोई अन्य ऋणायन हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। और एक दूसरी परिभाषा ये बनती है कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद करना है, अपनी कॉपी पर नोट भी करना है। ठीक है बच्चों। अब इसका एक इन्होंने उदाहरण भी दिया है। ये क्षार है आपका NaOH, क्योंकि इसमें OH आयन है, और इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका अम्ल है। इन दोनों की क्रिया हुई, हाइड्रोजन H और OH मिलकर तो बन गया जल, और Na सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका 17 होता है, 2 8 10 एक तो प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, यानी कि इनके बीच में आपकी विद्युत संयोजक क्रिया हो गई, तो NaCl जो लवण बन गया। ना तो इसके अंदर H है और ना ही इसके अंदर OH है, H और OH अलग मिलकर जल बन गया, और ये एक धनायन बन गया Na, और एक बन गया आपका ऋणायन क्लोरीन। तो इन दोनों से जो क्रिया से आयनिक ठोस प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। अब लवण भी पता लगता है, Na लवण को तोड़ के देखे थे, इसमें तो भास्मिक मूलक हो गया, क्योंकि ये हमारा भस्म से निकला हुआ, इससे निकला हुआ है, क्षार से निकला, इसलिए Na प्लस का भास्मिक मूलक कहलाता है। और जो क्लोरीन के ऊपर माइनस की आयनिक वो है इसका संरचना, तो इसलिए ये अम्लीय मूलक है, क्योंकि HCl से बनकर आया, अम्लीय मूलक है, अम्ल में से निकल गया है क्लोरीन, इसलिए अम्लीय मूलक है। तो सामान्यतः क्या कहते हैं, लवण अवाष्पशील होते हैं, गंधहीन होते हैं तथा विद्युत संयोजिक यौगिक होते हैं। इनके बीच में कौन सी संयोजकता होती है, विद्युत संयोजक, क्योंकि 3 प्रकार से जुड़ सकते हैं हमारे परमाणु, विद्युत संयोजक बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा और उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। तो ये इनके बीच में जो संयोजकता होती है वो कैसे होते हैं, विद्युत संयोजक बंध होता है। जैसे आपका NaCl है, CuSO4 है, NH4Cl है, आदि आदि। तो ये आपकी लवण की डेफिनेशन होगी, लवण क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है लवणों का वर्गीकरण। इसका एक साधारण सा हम छोटा सा ज्ञान ले लेते हैं कि लवण कई प्रकार का होता है, लगभग 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 प्रकार का होता है। वैसे इस प्रकार का क्वेश्चन कम आता है, लेकिन कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ भी जाता है। कि सबसे पहले होते हैं सामान्य लवण, साधारण लवण, ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये साधारण लवण के ही एक रूप है। वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन OH आयन नहीं होते, वे सभी सामान्य लवण कहलाते हैं। यानी कि H आयन भी निकल गया, OH आयन भी निकल गया, और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, जल बना लिया। अर्थात जो लवण अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त होता है, एक दूसरे में पूर्ण विलीन हो गए, तो उसको क्या कहते हैं, हम साधारण लवण कहते हैं। जैसे NaCl, KNO3, या ये भी जो आप लिखे हुए हैं, ये सब क्या है, ये आपके साधारण लवण है। दूसरे नंबर का है आपका अम्लीय लवण। सीधी सीधी परिभाषा है, वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। मोटा मोटा से बताऊं मैं आपको
कि जिसके अंदर, जिस लवण के अंदर H आयन भी दिखाई दे, ये कह लीजिए आप। सोडियम आयन ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई हाइड्रोजन आयन भी दिखाई दे, यानी कि अर्थात वे लवण जिसमें हाइड्रोजन विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं वे अम्लीय लवण कहते हैं। तो हाइड्रोजन इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी NaHCO3, ये अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? यानी कि इसमें, क्योंकि अम्ल की परिभाषा क्या होती है, अम्ल वही तो होते हैं ना जो जल में घुलने के बाद H आयन देते हैं। तो H आयन तो तभी देंगे जब इसके अंदर H आयन H होगा। तो इसलिए क्या होगी, अम्लीय लवण, जिसके अंदर अम्लता की थोड़ी सी मात्रा हो। क्षारीय लवण में OH दिखाई देगा आपको। वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH आयन होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं, जैसे MgOHCl, ZnOHCl, PbOHNO3, ये सभी क्या है, क्षारीय लवण कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवण वे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इसमें कोई भी लवण होगा, इसमें एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, तो वो क्या होगा, सामान्य लवण कहलाएगा। एक धनायन एक ऋणायन है, H आयन और OH आयन को छोड़कर, ठीक है, साधारण लवण। लेकिन इसमें धनायन और ऋणायन के साथ यदि H भी मिल जाए, जैसे ही था धनायन और ऋणायन के बीच में हमें H भी मिल गया तो अम्लीय लवण कहलाया, और धनायन और ऋणायन के साथ बीच में OH मिल गया तो उसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा क्षारीय लवण हो गया। लेकिन इसमें क्या है, धनायन और ऋणायन से अलग एक अन्य, यानी कि H आयन को छोड़कर OH आयन भी छोड़ दो, यानी कि एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा और एक तीसरा और भी होगा, वो धनायन हो भी सकता है ऋणायन भी हो सकता है। जैसे Na धनायन हो गया, एक ऋणायन हो गया, एक पोटेशियम हो गया, 19 2 8 10 18 8 1, यानी कि क्या हो गया, धनायन हो गया पोटेशियम। तो यानी कि एक ऋणायन और एक धनायन तो होगा, इसके अतिरिक्त एक धनायन या ऋणायन और भी हो, यानी कि 3 हो, 2 धनायन या 1 ऋणायन, या 2 ऋणायन 1 धनायन, 3 प्रकार के, यानी कि मिला वे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन हो। 2 धनायन भी हो सकते हैं, 1 ऋणायन हो सकता है, या 2 ऋणायन और 1 धनायन हो सकता है। तो उसको कैसे कहेंगे हम, उसको कहेंगे मिश्रित लवण। ठीक है बच्चों? अब आता है द्विक लवण। साधारण सी बात है, जब 2 सरल लवणों के जलीय विलयन में वाष्पीकरण से प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। 2 साधारण लवण लीजिए आप, है ना, और उनके जलीय विलयन में उनको डाल दीजिए, यानी कि या मोटा मोटा से कह लीजिए, जब 2 लवण, जब आपको फॉर्मूला बड़ा सा दिखाई दे, इसमें 2 प्रकार के लवण मिले हुए हैं, K2SO4 एक लवण है, Al2SO4 का थ्राइस है, और ये जल में घुले हुए हैं। तो इस प्रकार का जो बना लवण होता है वो क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। इसी प्रकार ये देख लीजिए, FeSO4 एक अलग हो गया, NH4 अलग हो गया, और 6H2O ये जल में घुला हुआ है, इसको ये मोहर लवण का सूत्र है। कई बार ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछ जाता है कि मोहर लवण का सूत्र बताइए या फिटकरी का सूत्र बताइए। फिटकरी का सूत्र K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ये आप लोग रट लेंगे अच्छी तरह से। और ये क्या है, हमारा द्विक लवण है। इसी प्रकार मोहर लवण भी हमारा क्या है, द्विक लवण है। ये विशेष कुछ लवण हैं जिनको आप लोगों को याद भी कर लेना चाहिए। FeSO4, NH4 एंड 6H2O, ये क्या हो गया, आपका मोहर लवण हो गया। तो ये दोनों लवण किस प्रकार के लवण हैं हमारे, ये हैं, इनको याद कर लेना आप लोग। इसको कहते हैं द्विक लवण। आपने पढ़ा साधारण लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, एक द्विक लवण, और सबसे लास्ट आता है आपका संकर लवण। अब संकर लवण के बारे में मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जगह भी नहीं रही थी और टॉपिक छोटा सा बचा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मतलब वह लवण कई लवणों के संयोग से बनता है। यह लवण जलीय विलयन में केवल एक धनायन व एक ऋणायन देते हैं, जिसमें से, यानी कि एक धनायन में टूट जाएगा एक ऋणायन में टूट जाएगा। जब जल में घोलेंगे संकर लवण को, एक धनायन में टूट जाएगा एक ऋणायन में टूट जाएगा। लेकिन इसमें जो है एक देते हैं, इसमें से साधारण आयन, एक तो साधारण आयन में टूटेगा और दूसरा संकर आयन में टूटेगा। ऐसे बने हुए लवण को क्या कहते हैं, हम संकर लवण कहते हैं। जैसे K4FeCN6, यहाँ लिख देता हूँ K4FeCN6, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया संकर लवण। इसमें से एक लवण, इसमें से जो है एक तो हमारा साधारण, यदि जल में घोलेंगे तो उसको 2 हिस्सों में टूट जाएगा, एक तो साधारण लवण में टूट जाएगा और एक संकर लवण में टूट जाएगा। इसमें ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 4K, ये तो आपका हो गया साधारण लवण,
अच्छा, इसमें पोटेशियम के साधारण आयन और फेरोसाइनाइड के जटिल आयन देता है। FeCN6 ये जटिल आयन है, FeCN6। ये टूट गया इस प्रकार से, 2 हिस्सों में टूट गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये संकर लवण कहलाएगा। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इधर से इधर भी हो जाएगी और इधर से इधर भी हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बन जाएगा और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। इसलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के सिंबल भी लगा लेते हैं, डबल तीर, आधा तीर उधर आधा तीर उधर। चलिए खैर, तो ये संकर लवण कहलाता है, यानी कि जिसको यदि हम पानी में घोल देंगे, एक साधारण लवण में टूट जाएगा और एक थोड़ा जटिल लवण में टूटेगा, अर्थात संकर लवण में टूटेगा। बड़ी जटिल प्रक्रिया होगी उसकी। तो ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। इसका आपने साधारण सा ज्ञान मेरे हिसाब से समझ लिया होगा। एक बार थोड़ा सा रिपीट करें। लवण वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन भी होता है, वे साधारण लवण कहलाते हैं, है ना। और अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को भी हम लवण ही कहते हैं। जैसे दिया NaH, एक क्षार ले लिया, एक लवण अम्ल ले लिया, NaClH2 बन गया। इसी प्रकार से इनके कुछ गुण भी है। सामान्य लवण अवाष्पशील होते हैं, गंधहीन, उसके अंदर कोई गंध भी नहीं आती, तथा विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, जैसे अन्यशील एक्सेट्रा। और लवणों का वर्गीकरण, लवण जो है हमारे 6 प्रकार के होते हैं। साधारण लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण और संकर लवण। ठीक है बच्चों, आज लवण की छोटी सी मैंने बात आपको वीडियो बनाई और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बड़ा ध्यान से इस चीज़ वीडियो को देखा होगा। यदि कोई बात समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर देख लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ओके, गुड मॉर्निंग, बाय।